2026 2 जनवरी आपके सामने आज का दिन है। आप खुद विचार करिएगा। 2 संवाद हैं। पहली बात तो मरते हुए को जो सुनाते हैं वो जिंदा में सुन लो। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए भी, जिन लोगों ने शुरुआत से नहीं सुना उनके लिए। मरते हुए को क्या क्या सुनाते हैं, क्षमा मांगते हैं, ऊपर जाने में दिखाते हैं ना, नंदीश्वर दीप जिनालय, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के दर्शन। तो ऐसे नहीं होते दर्शन। जो दर्शन होते हैं उसका रास्ता सर्वज्ञ परमेष्टि की बात से निकलता है। वो कहते हैं कि जो विशेष प्रकार के पाप से छूट जाता है उसी को मनुष्य पर्याय मिलती है। और मनुष्य पर्याय में भी 5 चीजें बड़ी दुर्लभ है। पहली बात, पूर्ण आयु होना। पूर्ण आयु होना बड़ा दुर्लभ है। जिंदा है, चल रही है गाड़ी, कब धोखा खा करके गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है। तो ये 5 चीजों में आचार्य कहते हैं मनुष्य पर्याय में 5 चीजें काकतालीक न्याय से प्राप्त होती हैं। उसमें सबसे पहली बात पूर्ण आयु। दूसरी बात संपूर्ण इंद्रियां मिलना। 5 इंद्रियां सही मिल जाएं, सही ताकत मिल जाए, ये भी काकतालीक न्याय है। एक और काकतालीक न्याय है कि घर के अंदर 5 इंद्रियों के सुख समय पर मिल जाना। समय पर नहीं मिलता, समय के बाद मिलता है। मान लीजिए आपको घर के अंदर 9 बजे भूख लगती है, पत्नी क्या बोलती है, 11 से पहले खाना नहीं दे सकते, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जाओ। होता है घर के अंदर। अगर कोई व्यक्ति व्रत ले ले, संयम ग्रहण कर ले और एक आसन का उसका नियम हो तो वो माँ उसकी माँ कह देती है, सुनो भैया जी, पहले हम अपना घर देखेंगे, अभी चाय नाश्ता किया है, नहाएंगे धोएंगे, मंदिर जाएंगे, लौट के आएंगे, खाना बनाएंगे, 10:30 पौने 11 तो बजेगा, इसके पहले भोजन नहीं मिलेगा। इंद्रियां हैं, इंद्रियों को सुख समय पर मिल जाना यह भी सौभाग्य की बात है। काकतालीक न्याय है। 5 चीजें। पहली चीज पूर्ण आयु, दूसरी चीज 5 इंद्रियां, तीसरी चीज 5 इंद्रियों के सुख समय पर मिलना। समय निकलने के बाद सुख मिलता है तो सुख की कोई कीमत नहीं रहती। अब गर्मी के दिनों में 9 बजे भूख लगी, अब खाना नहीं बना, पेट कुलबुल कर रहा था, सो गए तो 1.5 घंटे की नींद लगी तो 11 बज गया। माँ उठा करके बोलती खाना खा लो। हम कहते हैं सोने के बाद भूख मर गई, अब खाने की इच्छा नहीं है। काकतालीक न्याय। इसके बाद आचार्य कहते हैं पूर्णायु मिल गई, पूर्णायु के बाद सारी इंद्रियां मिल गई, इंद्रियों के सुख समय पर मिल गए। उसके बाद बुद्धि का सुंदर होना और प्रकृति से शांत होना। ये 2 शब्द आचार्य जी हमेशा कहते थे कि तुम्हारे पास 3 चीजें हो सकती है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि सुंदर नहीं हो सकती। सुंदर बुद्धि बनानी पड़ती है। किसी भी चीज को देख करके सबसे पहले तुमको कसाय पैदा होती है। किसी भी चीज को देख करके, किसी भी संपन्न व्यक्ति को देख करके, सामने वाले के घर के अंदर मान लो डबल डोर का एक फ्रिज आ जाए तो सामने वाले के घर के अंदर क्या मुंह बनता होगा। हमारा तो छोटो सो है, 165 लीटर को लाल वालू 10 साल हो गए, हमारे देखत देखत इनने 110 इंच की टीवी ले आए हैं और आज डबल डोर को फ्रिज भी आ गया। और वो सामने वाला भी होशियार रहता है, फ्रिज रख लेता है अंदर और जो उसका पुट्ठा होता है वो चला करके गेट के बाहर रख देता है कि आने जाने वाला व्यक्ति निकलते हुए देखे कि इनके घर में 700 लीटर का एक बड़ा वाला फ्रिज आया है। अब जितनी महिलाएं मंदिर जाएंगी देखेंगी इनके कहाँ सैमसंग को बड़ो वालो फ्रिज आ गओ। इसी में खुजली में मजा है। बुद्धि सुंदर नहीं है, बुद्धि की सुंदरता चाहिए। सुंदर बुद्धि के साथ प्रकृति शांत चाहिए। है तो आप दयालु लेकिन आक्रामक हैं। पहले हम आक्रामक हैं, बाद में दयालु हैं। कई बार ऐसा होता है जब कभी कभी बड़े लोगों के घर में जाना पड़ता था तो वे बड़े लोग जो दादाजी थे, अब दान इन्हीं से मिलना है, देंगे यही, लेकिन इतने तेज तरह एक सीधे बैठ। अरे हमने कहा यार इतना 30 मार का है कि जैसे शेर की मान में घुस गए। उसके घर में घुसना और दादाजी को फेस करना है सरल, लेकिन आक्रामक। आक्रामक से पहले समझाओ, कौन हो तुम, कहाँ से आए, क्या काम है। हमने कहा बहुत इंक्वायरी हो रही है,
लेना एक ना देना दो, हमारे घर में कुछ जाना है नहीं, इंक्वायरी बहुत हो रही। फिर बाद में बोलते हैं 1 लाख रुपए दान ले लो। जैसे दान दिया तब समझ में आया कि प्रकृति से शांत है लेकिन ऊपर से आक्रामक है। 5 चीजें काकतालीय न्याय से प्राप्त होती हैं इस मनुष्य पर्याय में। एक साथ एक को सबको सब नहीं मिलता, पूर्णायु नहीं मिलती। आप सोचिएगा ना, आपने सोचा था ना शादी के साथ कि हम अपने पति के साथ, हमारे पति से जाने से पहले हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पति पहले निकल लिए। कितने साल हो गए महाराज? 17 साल, 18 साल, 20 साल पहले पति निकल लिया, पत्नी अभी भी चल रही है। पूर्णायु मिलना दुर्लभ है, सारी इंद्रियां मिलना दुर्लभ है, सब सही है महाराज, एक आंख से कम दिखाई देता है। अरे कहाँ दिखाई देता है महाराज? दिखाई नहीं देता है, पत्थरा की आंख है, उसके ऊपर चश्मा लगा करके चलते हैं। कान में मशीन घुसी है और सुनाई दे भी जाए तो जरूरी नहीं है कि जो सुना है वही समझोगे, उसमें भी ज्ञान का क्षयोपम अलग रहता है। तो बोलते हैं कुछ, समझ में आता है कुछ, बोल दो, रोको मत, जाने दो। अब तुम समझो क्या बोला महाराज ने। 3 शब्द बोले, रोको मत, जाने दो। कॉमा कहाँ लगाना है? दिमाग में कॉमा चला जाता है। अब उसने कहा, हमने कहा रोको मत, जाने दो। तुमने क्या समझा? रोको मत, जाने दो। शब्द तो एक ही है, लेकिन जिस इंटेंशन के साथ हमने बोला उस इंटेंशन के साथ आप समझ लें तो सौभाग्य है। अब हमने कहा रोको मत, जाने दो। तुमने कहा, महाराज ने यही कहा, रोको मत, जाने दो। हमारी बात का यही अर्थ था? नहीं महाराज, हम तो यही समझ, महाराज आप ही ने कहा है, अब हमारी क्लिपिंग हम ही को सुनाएंगे। फिर देखिए आप बोल ही रहे हैं रोको मत, जाने दो। अरे हमने कहा भैया इसमें थोड़ा दिमाग के साथ कामा भी तो लगाना पड़ता है। कामा हमने, अरे महाराज कामा कहाँ लगाना था? कामा लगाना था रोको के बाद, तुमने कामा लगा दिया मत के बाद। जिंदगी के अर्थ बदल गए। राजा बैठे थे, भोजन कर रहे थे और उसी समय सैनिक भी खड़े थे। राजा ने खाते खाते बोला, सेंधा वान है। सेंधा का मतलब नमक होता है, सेंधा नमक। राजा थाली में बैठा है, वो बोल रहा है सेंधा वान है, और सेंधा का मतलब घोड़ा भी होता है। अब सैनिक खाते खाते में घोड़ा ले आया। अब वो घोड़ा हिन आए। राजा बोले हमने, महाराज आप ही ने कहा सेंधा वान है, आपने कहा घोड़ा ले आओ, हम घोड़ा ले आए। बोले थाली में घोड़े का क्या काम है भाई? अभी थाली का समय चल रहा है, थाली में घोड़े का क्या काम है? यहां पर सेंधा का मतलब नमक है। तो जो तुम सुनते हो वो तुम सही समझ भी लो तो सौभाग्य की बात है।